Hello kids, welcome to Learnify School. How are you all today? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 4, चैप्टर 3 जिसका नाम है द क्रो। इस कविता में एक कौआ है जो काला है और वह सुंदर बनना चाहता है। उसे लगता है कि रंगीन पंख उसे सुंदर बनाएंगे। उसे मोर के कुछ पंख मिलते हैं और वह उन्हें अपने पंखों और पूंछ में लगा लेता है। वह खुश होकर नाचने लगता है और खुद को सुंदर कहता है। लेकिन दूसरे कौवे उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि वह अपने काले रंग में ही सुंदर है और उसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वह है। अब चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। There once was a crow. वहाँ एक बार एक कौआ रहता था। क्रो का मतलब होता है कौआ। He was black, as you know. जैसा कि आप जानते हैं, वह काला था। नो का मतलब होता है जानना। How to be beautiful. कैसे सुंदर बना जाए। He wanted to know. वह जानना चाहता था। Beautiful का मतलब होता है सुंदर। Colorful feathers. रंगीन पंख। Colorful का मतलब होता है रंग बिरंगा। He wanted to grow. वह उगाना चाहता था। Grow का मतलब होता है उगाना। He found one peacock feather. उसे एक मोर का पंख मिला। Peacock का मतलब होता है मोर, feather का मतलब होता है पंख। He stuck it in his tail. उसने उसे अपनी पूंछ में लगा लिया। Stuck का मतलब होता है लगाना। Tail का मतलब होता है पूंछ। Then he found another. फिर उसे एक और पंख मिला। He picked up all without fail. उसने सभी पंख बिना चुके उठा लिए। Picked का मतलब होता है उठाना। He stuck them in his wings. उसने उन्हें अपने पंखों में लगा लिया। Wings का मतलब होता है पंख। Put one on his head. एक पंख उसने अपने सिर पर लगा लिया। Head का मतलब होता है सिर। I am now beautiful. अब मैं सुंदर हूँ। He danced and said. उसने नाचते हुए कहा। Danced का मतलब होता है नाचना। The other crows laughed at him. दूसरे कौवे उस पर हंसने लगे। Laughed का मतलब होता है हंसना। Oh, what a fool you are. ओह, तुम कितने मूर्ख हो। Fool का मतलब होता है मूर्ख। You are beautiful in black. तुम काले में ही सुंदर हो। Black का मतलब होता है काला। We love you for what you are. हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो। Love का मतलब होता है प्यार। So kids, आज हमने एक प्यारी सी कविता द क्रो पढ़ी। इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए जैसे हम हैं। अब हम कुछ साइट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स सीखेंगे। साइट वर्ड्स। ONC once का मतलब होता है एक बार। as का मतलब होता है जैसे। HOW how का मतलब होता है कैसे। ONE one का मतलब होता है एक। BEB का मतलब होता है होना। NOW now का मतलब होता है अब। at का मतलब होता है पर। ALL all का मतलब होता है सभी। it का मतलब होता है यह। न्यू वर्ड्स। COLOURFUL कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगा। FEATHER फेदर का मतलब होता है पंख। WINGS विंग्स का मतलब होता है पंख। PICKED पिक्ट का मतलब होता है उठाना। FOOL फूल का मतलब होता है मूर्ख। LOVE लव का मतलब होता है प्यार। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। PEACOCK
पीकॉक का मतलब होता है मोर। ANOTHER अनादर, अनादर का मतलब होता है एक और। अब हम पूरी पोएम को एक बार फिर से पढ़ते हैं। There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful? He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without fail. He stuck them in his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are. You are beautiful in black. We love you for what you are. Great job, kids. अब हमने पोएम को अच्छे से समझ लिया है। इस पोएम के एक्सरसाइज MCQ और रिवीजन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यू एंजॉयड द पोएम। याद रखें, आप जो हैं उसके लिए हमेशा खुद से प्यार करें और किसी और जैसा बनने की कोशिश न करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।